अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से इंस्टेंट पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1/2 kg चिकन है, 3.5 कप चावल लेके मैंने इसको बिन के और आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। 1.5 टेबल स्पून नमक है मेरे पास। 1.5 टेबल स्पून सौंफ ली थी मैंने, उसको बारीक पीस लिया था, बहुत पाउडर नहीं बनाना आपने। और 1.5 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है यहाँ पे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। 4 स्टिक्स मैंने लिए हैं दालचीनी की। 6 यहाँ पे लौंगे लिए हैं मैंने। 8 या 9 के करीब आप काली मिर्चें ले लिएगा। 3 बादियान के फूल लिए मैंने। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है चिकन पाउडर। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लेके उसको बारीक चॉप कर लिया है। आपने इसको पेस्ट नहीं बनाना, चॉप करना है बारीक। 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लेके उसको स्लाइस कर लिया है बारीक। और 1 हरी मिर्च ले लिया, उसको भी बारीक स्लाइस कर लिया। अब यहाँ एक पतीला लिया मैंने और इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। और अब ऑयल को गर्म होने का वेट करेंगे। अब यहाँ पे हम ऑयल में प्याज ऐड कर देंगे और इसको हल्का पिंक कलर आने तक भुनेंगे, फ्राई करेंगे हल्का सा। ये देखिए हल्का पिंक सा कलर हो गया। तो अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, जब तक इसको आपने फ्राई करना है। अब इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है तो मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। अब चिकन ऐड करके आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए चिकन का। ये देखिए इसका हल्का गोल्डन सा कलर हो गया है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर ऐड करके फिर इसको दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर हम सारे जो मसाले हैं वो सब ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। अब मसाले ऐड करके हम दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब ये मसाले अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गए तो अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। ये मैं यहाँ दही ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद दही का पानी जो होगा और टमाटर का जो पानी होगा चिकन उसी में गल जाएगा। इसको कवर करके और आपने 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे बिल्कुल पकने के लिए रख देना है। बस हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ये 10 मिनट यहाँ हो गए। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ, मैंने इसको चेक किया था, ये हमारी चिकन अच्छी तरह से गल चुकी थी। अब इसको सिर्फ हल्का जो है ना क्या कहते हैं, थोड़ी सी देर आपने इसको भूनना है तेज़ आग करके। और बहुत ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं, हल्का सा भूनना है। ये देखें हल्का सा ही हमने भुना, बहुत ज़्यादा नहीं भुना। और ज़्यादा भुनेंगे तो फिर चिकन टूट जाएगी। ये देखिए इसमें ऑयल आ गया था तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पानी ऐड कर रही हूँ। अब पानी आपने यहाँ पे जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपने अगर 1 कप चावल लिया है तो उसी कप से आप 2 कप पानी नापेंगे तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने यहाँ 3.5 कप चावल लिए हैं तो मैं यहाँ 7 कप पानी ले रही हूँ। अब इसको ढक देंगे बॉयल आने तक। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। अब चावल ऐड करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे चावल वरना टूट जाएंगे।
अब इसके अंदर हम हरी मिर्च जो स्लाइस थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बस अब हल्के हाथ से दोबारा से इसको मिक्स करेंगे ताकि हरी मिर्च अच्छी तरह से सब जगह मिक्स हो जाए। ये देखें अब ये पकना शुरू हो गए। बस हल्का सा इसको दोबारा से चलाएंगे और अब इसका पानी खुश्क होने तक वेट करेंगे। अब जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा मैं तवा रख दूँगी इसके नीचे। ये देखिए यहाँ पे पानी खुश्क हो गया था तो मैंने यहाँ इसको तवे के ऊपर रख दिया है और तेज़ आग पे रखा हुआ है अभी। तो तेज़ आग पे आपने इसको रखना है, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे नहीं रखना। तेज़ आग पे ढक के रखेंगे आप इसको 5 मिनट के लिए और जब इसमें भाप बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी, उसके बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे कर देना है। ये देखें यहाँ 20 मिनट कंप्लीट हो गए और माशाल्लाह देखिए इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। आप लोग भी इसी तरह से ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह आपके चावल भी बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे और इसमें कोई यखनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े के चावल आपके पुलाव रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये इसकी फ़ाइनल लुक कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे ये खाने में है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगे। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।